KBN स्पीड न्यूज में आप सभी का इस्तकबाल है। आइए डालते हैं आज की कुछ अहम खबरों पर एक नजर। सैलाब के खतरे के पेश नजर हैदराबाद में नालों की हालत को बेहतर बनाने के लिए हाइड्रा ने इक़दाम करने शुरू कर दिए हैं। GHMC और आउटर रिंग रोड के अंदरूनी इलाके में नालों की तोसी और मुतवाज़ी ड्रेनेज निज़ाम की तामीर के उमूर पर हाइड्रा कमिश्नर रंगानाथ ने रिटायर्ड इंजीनियर्स के साथ तफसीली तबादले ख्याल किया। नालों पर तजावुज़ात के खात्मे की वजह से होने वाले तनाज़े और लोगों की बाज़याबकारी के लिए बड़े पैमाने पर फंड्स की जरूरत के पेश नजर हाइड्रा ने नालों के लिए मुतबादिल रास्तों पर गौर शुरू कर दिया। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने कहा कि हुकूमत तेलंगाना ने गौतम अडानी की जानिब से यंग इंडिया यूनिवर्सिटी के क़याम के लिए ऐलान करदा 100 करोड़ रुपए के अतिया को कबूल न करने का फैसला किया है। आज अपनी क़यामगाह पर प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए चीफ मिनिस्टर ने अडानी फाउंडेशन से ख्वाहिश की है कि वो अतिया की रकम को रियासत के खजाने में मुंतकिल न करे। इन्होंने कहा कि अडानी की जानिब से एक नेक काम के लिए अतिया दिया गया था। अहम मौजूदा हालात के पेश नजर रियासती कैबिनेट रखा ने इस अतिया को कबूल न करने का फैसला किया। इन्होंने अपोजिशन जमातों से ख्वाहिश की है कि वो महज तनकीद करने के बजाय तामीरी किरदार अदा करें। अपने दौरे दिल्ली की वजाहत करते हुए इन्होंने कहा कि इस दौरे का मकसद स्पीकर पार्लियामेंट ओम बिरला की दुख्तर की शादी में शिरकत करना है। तेलंगाना काबिल जदीद एनर्जी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड ने सोलर पावर प्लांट के मुख्तलिफ अज्जा की फरहमी के लिए इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन EPC वेंडर्स के लिए टेंडर तलब किए हैं। ये बोली इंदिरा महिला शक्ति स्कीम के लिए की गई है, जो कि तेलंगाना हुकूमत की एक पहल है जिसका मकसद 1 मेगावाट की सलाहत के शमसी पावर प्लांट्स को नस्ब करना है, जो खवातीन के सेल्फ हेल्प ग्रुप SHGs के जरिए चलाए जाएंगे। इस स्कीम का हद खवातीन को बाइख्तियार बनाते हुए रियासत भर में 1000 मेगावाट की मजमूई सलाहत हासिल करना है। ये स्कीम SHGs को लीज पर दी गई सरकारी जमीनों का इस्तेमाल करेगी, जिससे खवातीन की ज़ेर क़यादत कारोबारी इदारों को पायदार एनर्जी की पैदावार में मशगूल होने के मौके पैदा होंगे। हैदराबाद भी फिजाई आलूदगी से शदीद मुतासिर शहर बन गया है, जहां हवा के मियार में जबरदस्त गिरावट आई है। अगरचे के मौसम सरमा की आमद के बाद 5 बजे से ही मौसम सर्द होता जा रहा है और रातों में शदीद सर्दी हो रही है। ताहम गुज़िश्ता हफ्ते के दौरान शहर में हवा के मियार में नुमाया तौर पर खराबी दर्ज की गई। शहर में 24 नवंबर तक एयर क्वालिटी इंडेक्स 111 की सतह के साथ नाक़िस दर्जाबंदी की सतह तक पहुँच गया। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने शहर के कई हिस्से बशमूल बंजारा हिल्स एयर क्वालिटी इंडेक्स 133 आलूदगी सतह की इत्तला दी है। वानखेड़ी मंडल के धबाव गांव के जंगलात में शेर की नकलो हरकत ने इतवार और पीर को गांव वालों में खौफ व हरासा फैला दिया। महकमे जंगलात के अहदेदारों ने बताया कि पड़ोसी महाराष्ट्र का एक शेर कुछ दिन पहले वानखेड़ी मंडल के जंगल में भटक गया था। इनका कहना था कि शेर के लिए आसानी से गुजरने को यकीनी बनाने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। इन्होंने देहातियों से मोहतात रहने की दरख्वास्त की और इन पर जोर दिया कि वो इसके साथ अचानक तसादुम से गेज करें। एंटी करप्शन ब्यूरो के अहलकारों ने पीर को पेद्दापल्ली में एक ठेकेदार से 20,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए मुबैना तौर पर महकमे आबपाशी के एक असिस्टेंट इंजीनियर को रंगे हाथ पकड़ लिया। ACB के अहदेदारों के मुताबिक नारसिंगा राव ठेकेदार T श्रीनिवास से रिश्वत तलब की ताकि बाद में किए गए काम की पैमाइश की किताब MB में रिकॉर्ड किया जा सके। श्रीनिवास ने जोपल्ली मंडल के कच्चापुर में 90,000 रुपए का काम किया था। AE जिसने MB रिकॉर्ड करने के लिए आधी रकम का मुतालबा किया, आखिरकार 20,000 रुपए में तय पाया। कुमरम्बीम आसिफाबाद जिला के वानखेड़ी में कबायली बहबूद के रिहायशी तालीमी इदारे गुरुकुल की एक कबायली स्टूडेंट सलीजा की अलमनाक मौत ने गम व गुस्से को जन्म दिया है। BRS के सीनियर लीडर ने कांग्रेस हुकूमत पर संगीन लापरवाही का इल्जाम लगाया। साबिक वजीर और सीनियर BRS MLA T हरीश राव और MLC के कविता ने गमजदा परिवार के लिए जवाबदेही और फौरी राहत का मुतालबा किया। सलीजा को इस माह के पहले हफ्ते में वानखेड़ी
के गुरुकुल में फूड पॉइजनिंग के बाद कई दीगर स्टूडेंट के साथ हॉस्पिटल में दाखिल कराया गया था। इसकी हालत बिगड़ने पर इसे निम्स में मुंतकिल किया गया और इलाज के लिए वेंटिलेटर पर रखा गया। हरीश राव ने स्टूडेंट की मौत के लिए हुकूमत की लापरवाही को जिम्मेदार ठहराया। इन्होंने कहा कि नौजवान लड़की जिसे अपने साथियों के साथ पढ़ना और खेलना चाहिए, गुरुकुल में फूड पॉइजनिंग की वजह से मर गई। एक शादीशुदा जोड़े को पीर 25 नवंबर को साइबराबाद पुलिस के इक़्तिसादी जराइम विंग EOW ने हैदराबाद में मुख्तलिफ प्रोजेक्टों पर ज्यादा मुनाफे का वादा करते हुए 48 करोड़ रुपए के रियल एस्टेट फ्रॉड में गिरफ्तार किया। गिरफ्तार अफराद की शिनाख्त चक्का भास्कर और इसकी बीवी सुधा रानी चक्का के तौर पर की गई, जो कोकटपल्ली के AS राजू नगर में आर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स के नाम से एक रियल एस्टेट कंपनी चला रहे थे। पुलिस के मुताबिक पुलिस को हैदराबाद से ताल्लुक रखने वाले एक ताजिर की शिकायत मौसूल हुई, जिसने 2020 और 21 के दरमियान मुख्तलिफ प्रोजेक्टों में 65 लाख रुपए की सरमायाकारी की, जिन्हें आर इंफ्रा डेवलपर्स ने फरोग दिया था। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन GHMC कमिश्नर इलम भर्ती ने पीर 25 नवंबर को हैदराबाद में वाक़ अपने हेडक्वार्टर में प्रजवानी अवामी समाअत के प्रोग्राम में शिरकत की। GHMC कमिश्नर ने शहरियों से मुख्तलिफ शिकायत पर 126 दरख्वास्तें वसूल किए और अहदेदारों को हिदायत दी कि वो शिकायत का फौरी अजाला करे। प्रोग्राम में मौसूल होने वाली 46 शिकायतों के महकमाना ब्रेक डाउन में 21 शिकायत महकमे टाउन प्लानिंग को, जबकि 5 शिकायत महकमे सेहत और खानदानी बहबूद को दी गई। रेल नेलायम सिकंदराबाद में एक 60 साला बरगद या पीपल के दरख्त को माहिरीन की एक टीम ने बाहिफाजत मुंतकिल किया है, जिन्हें तामीराती सरगर्मियां शुरू करने के लिए जरूरी हालात में पीपल के दरख्त की नकल के लिए शिनाख्त की गई थी। साउथ सेंट्रल रेलवे ने पीर को एक प्रेस रिलीज में कहा कि दरख्त की जड़ों में ज्यादा खलल डाले बगैर इसकी महफूज नकल मकानी को यकीनी बनाने के लिए एक पेचीदा मंसूबा तैयार किया गया था। नकल मकानी के शोबे में माहिर कर्नूल से चंद्रमूली को नकल मकानी के अमल को एहतियात और दुरुस्तगी के साथ अंजाम देने के लिए बुलाया गया। जड़ों के निजाम की एहतियात से हिफाजत के लिए जदीद आलात और तहफ़्फ़ुज़ की टेक्निक वाले माहिरीन को अपनाया गया। मरकजी कैबिना ने पीर को हुई मीटिंग में कई अहम फैसले किए। मीटिंग में 1435 करोड़ रुपए के पैन 2.0 प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी गई। इसका मकसद परमानेंट अकाउंट नंबर पैन को सरकारी एजेंसियों के तमाम डिजिटल सिस्टम्स के लिए एक कॉमन बिजनेस आइडेंटिफायर बनाना है। पैन 2.0 प्रोजेक्ट के तहत पैन कार्ड को QR कोड के साथ मुफ्त में अपग्रेड किया जाएगा। मरकजी इलेक्ट्रॉनिक्स और IT वजीर अश्वनी विष्णु ने बताया कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की सदारत में इक़्तिसादी अमूर की कैबिना कमेटी ने महकमे इनकम टैक्स के पैन 2.0 प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी। पैन 2.0 प्रोजेक्ट पर 1435 करोड़ रुपए खर्च होंगे। पार्लियामेंट का सरमाई इजलास आज से शुरू हो गया है। संबल तशद्दुद और अडानी मामले पर हंगामा के दरमियान पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों की कार्रवाई आज 27 नवंबर की सुबह 11 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी गई। इस दरमियान सरमाई इजलास से मुतालिक अपनी हिकमत अमली तैयार करने के लिए 25 नवंबर को कांग्रेस के पार्लिमानी स्ट्रेटेजी ग्रुप की अहम मीटिंग हुई। इस मीटिंग की सदारत कांग्रेस सदर व राज्य सभा में हस्ब इख्तिलाफ के लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे ने की। मीटिंग में लोकसभा में हस्ब इख्तिलाफ के लीडर राहुल गांधी, KC वेणुगोपाल और विजय राम रमेश समेत सरकर्दा लीडरान शामिल हुए। दिल्ली रियासती कांग्रेस कमेटी के सदर देवेंद्र यादव ने आम आदमी पार्टी पर आज पेंशन की नई स्कीम के ऐलान पर जोरदार हमला किया है। इन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी ने अपने 11 साल दौरे हुकूमत में आम आदमी के हक में कोई काम किया ही नहीं है। मौका परस्त केजरीवाल 2013 से लेकर आज तक दिल्ली की आवाम को बेवकूफ बनाकर वोट लेते रहे। कभी भी इस मौके परस्त हुकूमत ने गरीबों के हक में कोई बेहतरी नहीं की। इंतखाब के वक्त किए गए किसी भी वादे को पूरा नहीं किया। अब जब दिल्ली न्याय यात्रा की कामयाबी के बाद आम आदमी पार्टी की नींद खुली है, तो इसे महसूस हुआ कि नीचे से जमीन खिसकती जा रही है। इसलिए आम आदमी पार्टी बूढ़े लोगों के लिए पेंशन को भी इंतखाबी हरबे के तौर पर इस्तेमाल करना चाहती है।
उत्तर प्रदेश के संभल वाक़े शाही मस्जिद में इतवार के रोज हुए सर्वे को लेकर जारी हंगामे के दरमियान आज शाम मस्जिद इंतजामिया कमेटी के चीफ जफर अली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन्होंने मस्जिद अहाते के सर्वे के दौरान पैदा हुई तशद्दुद के लिए मुकामी पुलिस और इंतजामिया को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि मस्जिद की खुदाई की अफवाह फैलाने से भीड़ मुश्तइल हो गई और हालात खराब हो गए। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश के संभल वाक़े में मारे गए लोगों के तय गहरी ताज़ियत का इजहार करते हुए कहा कि इस मामले में उत्तर प्रदेश हुकूमत का रवैया इंतहाई अफसोसनाक रहा है। मिस्टर गांधी ने आज यहां जारी एक बयान में कहा कि उत्तर प्रदेश के संभल में हालिया तनाज़े पर रियासती हुकूमत का जल्दबाजी का रवैया इंतहाई अफसोसनाक है। तशद्दुद और फायरिंग में जिन्होंने अपने प्यारों को खोया है, इनसे मेरी गहरी ताज़ियत। इंतजामिया की तरफ से तमाम फरीकों को सुने बगैर और गैर एहसास तरीकों से की गई कार्रवाई ने सूरत हाल को मजीद खराब कर दिया है, बहुत से लोगों की मौत का सबब बनी, जिसके लिए बीजेपी हुकूमत बराह रास्त जिम्मेदार है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल, वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर।